जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र। कल हमने सुना था कि कैसे उनका तोते वाला श्री कृष्ण का चित्र और चश्मा चोर चोरी कर कर ले गया, तो ओम जी ने उसे भगवान की इच्छा ही समझकर छोड़ दिया और वापस श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गए। आइए अब आगे सुनते हैं। शीतकाल था, सर्दी बहुत अधिक पड़ने लगी थी। फिर यमुना का किनारा था। ठंडी हवा से ओम जी की दुर्बल देह रात भर जाड़े के कारण थर थर कांपती रहती, किंतु ओम जी अपने मानसिक ध्यान में अपने सखा के साथ खेलते रहते और मानसिक सेवा करते रहते। उनको शरीर का भान कम होता था, किंतु जब ध्यान टूटता था तब शरीर के शीत आदि का अनुभव तो होता ही था। एक बार रात्रि में मानसिक सेवा करते समय, जबकि दिव्य हृदय मंदिर के सुंदर सेज पर प्रभु लेटे हुए थे, उस समय ओम जी अपने सखा श्री कृष्ण के चरण कमल धीरे धीरे दबा रहे थे। तब ओम जी ने कहा, श्याम सुंदर, दुर्बल शरीर में सर्दी बहुत लगती है। श्री कृष्ण ने कहा, थोड़े दिन और सह लो, फिर हमेशा के लिए सर्दी गर्मी से फुर्सत मिल जाएगी। मैं अब तुम्हें संसार बंधन से मुक्त करके अपने धाम में अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम्हारे लाखों जन्मों के पाप इस व्रत से भस्म हो गए। नाम जप से तूने मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई। नाम जप से तुम्हें मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई। अब तुम मेरे साथ रहकर मेरे समान आनंद प्राप्त करोगे। धैर्य धारण करके कष्ट सहन कर लो, बस अब विलंब नहीं है। इतने में ओम जी का ध्यान टूट गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी गद्दे पर लेटे हों। आंखें खोलकर देखा तो एक कंबल अपने नीचे बिछा हुआ पाया। सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले महात्मा खड़े हुए दिखलाई दिए। महात्मा जी के चारों ओर प्रकाश छाया हुआ था। ओम जी को उनके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। महात्मा जी से वे कुछ पूछना ही चाहते थे कि महात्मा जी बोले, अपने साधन में दृढ़ रहना, तुम्हारा सब काम बन चुका है। ओम जी यह सुनकर उठे और ज्यों ही चरण स्पर्श करना चाहते थे, सहसा महात्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ओम जी बड़े आश्चर्य में पड़े। वे विचारने लगे कि यह महात्मा जी कौन थे। पीछे ध्यान में पता लगा कि यह साक्षात भगवान ही थे। जबकि लगभग 40 दिन भूखे रहते हो गए तो शरीर में अत्यंत दुर्बलता आ गई। चलने फिरने और बैठने की शक्ति कम हो गई। केवल अब एक बार स्नान करने लगे और अधिकतर वृक्ष के सहारे बैठे रहते या लेटे रहते। विरह वेदना से उनके हृदय की जो दशा थी वह अवर्णनीय थी। जितने ही दिन बीतते थे उतनी अधिक विरह व्याकुलता बढ़ती जाती। एक बार रात्रि में धीरे धीरे आप गा रहे थे, मिलोगे कब हे नंद कुमार, आज उमड़ता हृदय हमारा, प्रबल विरह ने जाल पसारा, व्याकुलता दारुण दुख देती, सुन लो करुण पुकार, मिलोगे कब हे नंद कुमार। रोते रोते नयन गले हैं, हाय अश्रु भी सूख चले हैं, रोम रोम में क्लेश हो रहा, हरदम हाहाकार, मिलोगे कब हे नंद कुमार। एक दिन ओम जी सोचने लगे कि इतने दिन बिना अन्न के व्यतीत हो गए हैं, अब भी मृत्यु नहीं आती। यदि मृत्यु आ जाए तो यह विरह का दुख तो दूर हो जाए, लेकिन मृत्यु आए तो आए कैसे, और आ भी जाए तो वह निराश होगी, क्योंकि विरह अग्नि तन में तपे,
अंग सबे अकुलाए। विरह अग्नि तन में तपे, अंग सबे अकुलाए। घट सूना जीव पीव मह, जीव पीव मह, मौत ढूंढ फिर जाए। मौत ढूंढ फिरी जाए। मेरा जीवात्मा तो दिन रात श्री कृष्ण में तल्लीन रहता है। इस शरीर में मौत आती भी होगी तो ढूंढ ढांड कर चली जाती होगी। विरह की ज्वाला अंग अंग में जल रही है, इसे कैसे शीतल करूं? ऐ आकाश के तारागणों, तुम लोग तो अवश्य ही मेरी दशा देख रहे हो, जरा मेरी बात सुनो। व्याकुल हो तड़पों बिन मोहन, को तो नेक दया दर्शावो। प्यासो तजो तन रूप सुधा बिन, पानी न आन पपीहे पिवावो। जिये में होश कहूँ रही जाए ना, हा हरिचंद को उठी धावो। आवो न आवो प्यारे अरे, को हाल तो जाई के मेरो सुनावो। हे तारागणों, श्री कृष्ण से मेरी दशा को कहो। हे तारागणों, श्री कृष्ण से मेरी दशा को कहो। इस प्रकार विरह वेदना से व्यथित होकर दिन बिताने लगे। इधर उनके हृदय की यह दशा थी और उधर लोगों की भीड़ इनको देखने के लिए बहुत आने लगी। बाद में जब आप बहुत परेशान होने लगे तो लोगों ने टटिया लगवा दी। बाद में कुटिया भी फूस की बना दी गई थी। उस पर इधर उधर बोर्ड भी लिखकर ओम जी ने लगवा दिए थे कि पहला, मैं दर्शन देने योग्य नहीं हूँ। ओम जी ने कुटिया पर लिखवा दिया था कि मैं दर्शन देने योग्य नहीं हूँ। आप लोगों के शोरगुल से मुझे भजन में भारी धक्का पहुँचता है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। यहाँ वट वृक्ष के नीचे विश्राम भी न करें। एकांत में मेरा मनोरथ शीघ्र सफल होगा। आप लोग मेरे पास न आएं। कष्ट के लिए क्षमा करें। आपका बालक ओम। जिस भाव से आप पधारे हैं वह यदि सच्चा है तो आप दर्शन न पाकर भी वही फल पा सकेंगे जो आप दर्शन करके भी न पाते। यह न समझिए कि आपका इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। आपका बालक ओम। श्रद्धालु भक्तों की ओम जी के दर्शनार्थ अपार भीड़ होने लगी। सकाम भावना वाले लोग आते थे, उनकी कामनाएं अनायास पूरी हो जाती। इस प्रकार बाल तपस्वी ओम जी की तपस्या से वृंदावन में तहलका मच गया। स्त्रियां अपने रोगी बच्चों को लाती थीं और वहां पर प्रार्थना कर जाती। उनके रोग अनायास दूर हो जाते। उधर सत्संगी भक्तों को ओम जी के दर्शन और सत्संग से बड़ा हर्ष हुआ। भक्त वृंद आकर ओम जी की विरह भावना से भरी हुई बातें सुनते ही अश्रुधारा बहाने लगते। ओम जी तो साक्षात विरह की मूर्ति सदृश प्रतीत होते थे। अब व्रत करते करते उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। जिस समय वे हा कृष्ण कहते थे उस समय चारों ओर प्रेम उमड़ने लगता था। जो भी उनको देखने जाता था वही प्रेम उमड़ने के कारण रोता हुआ अपने घर में आता और उनका ही यश सबसे वर्णन करने लगता। जाड़े के दिन थे। एक दिन रात में 9 बजे वृंदावनवासी बनारसी दास जी सत्संग के लिए ओम जी के पास गए। उजाली रात थी। बनारसी दास जी ने जंगल में वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए ओम जी को देखा। वे आगे बढ़कर उनके पास जाना ही चाहते थे कि 2 सांप वहाँ पड़े देखे। उन सांपों को देखते ही बनारसी दास घबरा उठे और डरकर श्री राधे पुकारने लगे। उनकी चिल्लाहट से ओम जी का ध्यान टूट गया। वे बोले, कौन? बनारसी दास ने कहा, दासों का दास, एक आपका सेवक। ओम जी।
ओम जी ने कहा, इस शीतकाल में रात्रि में यहाँ कैसे? बनारसी दास जी ने कहा, आपके दर्शन के लिए। इतने में वे सर्प एक और चले गए। विरह की मूर्ति ओम जी को देखकर भक्त बनारसी दास जी के हृदय में प्रेम की अग्नि उमड़ी और वह फूट फूट कर रोने लगे। ओम जी ने फिर पूछा, क्या बात है? यह सुनकर बनारसी दास और भी अधिक रोने लगे और रोते रोते दौड़कर ओम जी के चरणों से लिपट गए। ओम जी ने प्रेम में भरकर बनारसी दास को उठाकर छाती से लगा लिया। उनके स्पर्श से बनारसी दास जी को दिव्य आनंद अनुभव होने लगे। वे बोले, मैं आपके दर्शन करने आया था, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। जिस समय श्री कृष्णचंद्र आपको दर्शन दें, उस समय भगवान से कह देना, इस पतित पर भी कृपा करें। ओम जी ने पूछा, आप वृंदावन में क्या करते हैं? बनारसी दास जी ने कहा, एक छोटी सी दुकान है। ओम जी ने कहा, श्री हनुमान प्रश्नावली आपके पास है? बनारसी दास जी ने कहा, महाराज आप उसे क्या करेंगे? ओम जी ने कहा, उसे मैं देखूंगा कि भगवान मुझे दर्शन देंगे या नहीं। बनारसी दास जी ने कहा, मैं आपके लिए एक दुशाला लाया हूँ। अत्यंत जाड़ा पड़ रहा है, आप इसे स्वीकार कर लें। ओम जी ने कहा, प्रभु की आज्ञा नहीं है, अब जाओ। रात्रि की परवाह न कर बनारसी दास सत्संग के लिए और भी ठहरना चाहते थे, किंतु ओम जी ने कहा, मुझे भजन में विक्षेप होता है, इसलिए मेरी आज्ञा है, आप जाओ, दुशाला मैं नहीं ले सकता। यह सुनकर बनारसी दास उदास होकर चले आए, किंतु उस दिन से वे बराबर ओम जी का स्मरण करके रोते रहते। उन्होंने ओम जी को ही अपना गुरु मान लिया और बराबर सेवा करने लगे। एक दिन एक वैश्य सज्जन, जयपुर इलाके के निवासी, जो मथुरा तीर्थ को गए हुए थे, आपके पास आए और ओम जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, मैंने सुना है कि आपके प्रताप से बहुतों का मनोरथ पूर्ण हो चुका है। मेरे पेट में भयंकर दर्द हमेशा होता रहता है, सब दवाइयाँ करके हार चुका। इस दर्द के कारण दिन रात मुझे चैन नहीं पड़ती, इसलिए मेरा यह दुख दूर कर दीजिए। ओम जी ने कहा, मैं न वैद्य हूँ न महात्मा हूँ, वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं। तुम जाओ, उन लोगों से प्रार्थना करो, मैं तो खुद अपने दर्द से रो रहा हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार नहीं माना। वह बहुत दीन होकर रोने लगे। जब बहुत जिद की तो ओम जी को दया आ गई। वे बोले, अच्छा जाओ। जमुना जल में खड़े होकर 3 बार सच्चे दिल से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करके 3 चुल्लू जमुना जल पी लो। वह गए और वैसा ही किया। उसी समय से दर्द गायब हो गया। ओम जी के गोलोक पधारने के कई महीनों बाद वह सज्जन एक वैद्य जी को अपने मकान पर मिले और वैद्य जी से ओम जी के स्वर्गवास का हाल सुनकर बहुत रोए और कहा कि मेरा दर्द तो बाल तपस्वी जी के आशीर्वाद से बिल्कुल जाता रहा और मेरी तो नई जिंदगी हो गई। वैद्य जी के पास स्वर्गीय के चंद फोटो थे। उनमें से एक फ़ोटो लेकर उन्होंने अपनी पूजा में रख लिया। एक दिन मथुरा के वैद्य मूलचंद जी ओम जी के दर्शनार्थ आए और उनके स्वास्थ्य की परीक्षा की तो आश्चर्यान्वित होकर बोले कि शरीर दुर्बल अवश्य है, इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर इनके दिल दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इनका
आत्मिक बल बढ़ रहा है। यह परमात्मा की अद्भुत शक्ति का ही प्रभाव है। दूसरी बार जब मूलचंद जी फिर आए तो उस समय ओम जी मानसिक ध्यान में थे। प्रार्थना करने पर भी ओम जी ने दर्शन देने से इनकार कर दिया। तब मूलचंद जी ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि बिना दर्शन किए न लौटूंगा, चाहे जो कुछ हो। ओम जी बोले, यदि तुम्हारा सच्चा भाव है तो तुमको घर बैठे ही दर्शन हो जाएंगे। इस समय लौट जाओ। वैद्यराज मूलचंद जी को उनकी बात पर विश्वास आ गया। वे लौटकर मथुरा में अपने घर आए। रात्रि में 12 बजे सोते समय कुछ खटका हुआ। वे जग पड़े और उठकर बैठ गए। सहसा उसी समय उनके सामने मोर मुकुटधारी श्री कृष्णचंद्र और ओम प्रकाश जी प्रकट हो गए। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे ओम जी उनके सामने से निकल गए। वैद्य जी आनंद से उछल पड़े। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे तब से बराबर ओम जी की याद करके रोते रहते हैं और दुकान में श्री कृष्णचंद्र का तोते वाला चित्र लगा रखा है। एक दिन मथुरा से बाबू शिव प्रसाद जी आए। वे इस विचार से आए थे कि यह लड़का अनशन करके दुख पा रहा है। इस लड़के को धमकी देकर ज़बरदस्ती लाना चाहिए और इसे खाना खिलाकर इसकी जान बचानी चाहिए। इस विचार से वे पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर पहुँचे। उनके साथ और भी आदमी थे। जब वे लोग ओम जी के पास आए तो ओम जी बिल्कुल मौन हो गए, बोले ही नहीं। इतने में एक भक्त माता जी आई। उनसे ओम जी बात करने लगे। यह देखकर बाबू शिव प्रसाद जी ने कहा, आप मुझसे तो बोले नहीं, इन माता जी से बात करने लगे। ओम जी बोले, कहिए, आप भी कहिए, क्या बात है। शिव प्रसाद जी ने कहा, क्या आपका यह व्रत आत्महत्या में शामिल नहीं है। ओम जी ने कहा, नहीं, मैं भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ। यह तप है, इससे पापों का नाश होता है। पहले भी महात्माओं ने ऐसा किया है। बाबू शिव प्रसाद जी ने बहुत बातें कही, किंतु ओम जी की बातों का वे उत्तर न दे सके। तब इंस्पेक्टर साहब ने ज़ुर्रत के साथ कहा, इस अमल से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ौरन इसको छोड़ो। तुम्हारे माता पिता को इससे कष्ट हो रहा है। अगर नहीं मानोगे तो तुमको जबरन ले जाया जाएगा। ओम जी ने कहा, माता पिता के जो फ़र्ज़ थे वह उन्होंने अदा कर दिए। हर जीव को अपना परलोक संभालना आवश्यक है। मैं प्रभु की आज्ञा से साधन कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? याद रखो, मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ, पर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जाओ, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ओम जी के इतना कहते ही इंस्पेक्टर साहब के पेट में बड़े ज़ोरों से दर्द होने लगा। उस दर्द से वह घबरा उठे और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे, मैं आपकी शक्ति को नहीं जानता था, आप मुझे क्षमा कर दें। आपके जी में जो आए सो करें। हम तो आपकी जान खतरे में समझकर बचाना चाहते थे। ओम जी के क्षमा करने पर उनका दर्द दूर हो गया। उन्होंने तुरंत साइकिल उठाई और मथुरा की राह पकड़ी। फिर कभी आने का नाम भी न लिया। शिव प्रसाद जी ने ओम जी से आज्ञा लेकर 57वें व्रत के दिन उनका फ़ोटो लिया था, जो इसमें छपा है। उससे उनकी जीर्ण अवस्था का पता चलता है। इस प्रकार नित्य नई घटनाएं होने लगी। सर्वत्र बाल भक्त की जय बोली जाने लगी। बड़े बड़े महात्मा आकर ओम जी को समझाते कि व्रत छोड़ दो, हठ ना करो, भगवान स्वयं ही कृपा करके मिल जाएंगे। किंतु ओम जी उन महात्माओं से जब वार्तालाप करते तो बड़े बड़े महात्माओं की बुद्धि उनके आगे चकरा जाती। वे महात्मा स्वयं ही विरही बनकर
बाल भक्त की सराहना करते हुए लौटते थे। एक दिन वृंदावन के प्रसिद्ध सेठ जी बाल भक्त का दर्शन करने आए। वे ओम जी के हृदय के भावों को समझने में असमर्थ रहे। उन्होंने 2000 रुपये लाकर ओम प्रकाश जी के सन्मुख रख दिए और बोले, तुम अभी बालक हो, इस प्रकार अपनी जान मत दो। लो, यह रुपये लो और मौज करो, अपना व्रत छोड़ दो। इस प्रकार से भगवान नहीं मिलते। भगवान से मिलने का उपाय तुमको तब मालूम होगा जब वृंदावन में रसिकों का सत्संग करोगे। ओम जी ने कहा, मेरे घर में रुपयों की कमी नहीं है। मैं रुपयों के लिए व्रत नहीं कर रहा हूँ। मैं हठ नहीं करता। मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कृपा कर आप लोग जाएं, मुझे तंग न करें। मुझे भजन में विक्षेप होता है। यह सुनकर सेठ जी उदास होकर लौट गए। यद्यपि सेठ जी सत्संगी हैं, पर वे भी ओम जी के हृदय में भरे हुए प्रेम के अमृत का पान न कर सके। सत्य है, धनी हो जाने से न कुछ भाव अहंकार मिश्रित हो ही जाते हैं। इन्हीं दिनों वृंदावन निवासी एक चौधरी का लड़का ओम जी के दर्शनों के लिए आया। उसने जब ओम जी को देखा तो वह रोने लगा, क्योंकि उसका छोटा भाई जो 1 महीने पहले मर गया था, वह बिल्कुल ओम जी की शक्ल से मिलता जुलता था। वह लड़का अपने पिता चौधरी जी के पास गया और कहने लगा, पिताजी, मेरा छोटा भाई जो मर गया था और जिसे तुमने जमुना जल में बहा दिया था, वही जमुना में से निकलकर जंगल में जमुना तट पर भूखा बैठा रहता है। मैंने खूब अच्छी तरह पहचान लिया है, वही मेरा भाई है। चौधरी जी पुत्र वियोग से व्याकुल रहते थे। उन्होंने भी विचार किया कि हो सकता है शायद वह जीवित हो गया हो और जमुना से निकलकर वहाँ बैठ गया हो तथा शर्म के मारे घर न आता हो। चौधरी जी परिवार सहित ओम जी के पास आए। चौधरी जी और उनकी स्त्री दोनों ही ओम जी को पुत्र पुत्र कहकर लिपट गए और रोने लगे। ओम जी बड़े चक्कर में पड़े। उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? क्यों मुझ पर इतना प्रेम दिखला रहे हो? चौधरी जी ने कहा, बेटा घर चलो, यहाँ भूखे क्यों बैठे हो? और तुमको तो हमने जमुना में बहा दिया था, फिर तुम जीवित कैसे हो गए? यह सुन ओम जी पहले तो बहुत चकराए, किंतु बुद्धिमान थे, अनुमान से सारा रहस्य समझ गए। बोले, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ मुझे वैराग्य हो गया। मैं भजन करने यहाँ आया हूँ, भगवान के दर्शन चाहता हूँ। तुमको भ्रम हो गया है। यह सुनकर भी चौधरी जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ओम जी की शक्ल उनके लड़के की बिल्कुल समानता रखती थी। ओम जी कहने लगे। ओम जी के कहने से वे लौट तो आए, किंतु उनका मन नहीं मानता था। वे लोग बराबर उनके पास जाने लगे और उनका शक बना ही रहा। वृंदावन में एक सत्संगी गिरिराज मल सर्राफ रहते हैं। जब उनको ओम जी का हाल मालूम हुआ तो वे अपने मित्र गणों सहित उनके पास पहुँचे। पहले तो उन्होंने ओम जी को समझाया और कुछ फल और मिठाई लाकर देते रहे। अस्वीकार करने पर भी उनके पास छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने छिपकर देखा भी कि ये खाते हैं या नहीं, मगर ओम जी ने फल मिठाई को हाथ तक नहीं लगाया और ग्वालों के लड़कों को बतला दिया, जिसे वे लोग खा गए। जब गिरिराज मल को पूरा विश्वास हो गया कि ओम जी अपने निश्चय में दृढ़ हैं, तब तो उनसे बड़ा प्रेम करने लगे और नियम अनुसार प्रतिदिन आने लगे। उन्होंने ही उनके लिए एक छोलदारी लगवा दी और बांस की लट्ठियां लगाकर सुरक्षित कर दिया। जय श्री राधे। यहाँ पर एक नोट दिया गया है चरित्र में कि ओम जी के देवलोकगामी होने पर उन्होंने ही एक संक्षिप्त जीवनी बनवाकर छपवाई थी, जो आम तौर पर जनता में बांटी गई, गिरिराज मल सर्राफ जी द्वारा।
जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।